विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कहते हैं कि भागवत को सुनने से कैसे कैसे पापियों का, किस किस कैटेगरी के पाप करने वाले पापियों की मुक्ति हो जाती है। जब इतना कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जो 7 दिन तक इस सप्ताह को श्रवण कर लेता है, बोले कैसे कैसे पापी। बोले ये बात छोड़ दो कैसे कैसे पापी, अगर नाम गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बोले जिसने जन्म लिया हो और जन्म लेते ही पाप करना चालू किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पाप करते करते बुरे मार्ग पर चलते चलते मर गया हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, और इतना ही नहीं सत्येन हीना, सत्य से हीन हो, सत्य कभी सत्य बोला ही ना हो, पितृ मातृ दूषिका, बोले वर्ण संकरी हो। वर्ण संकरी अर्थात माता पिता से दूषित संतान। दूषित संतान माने पिता किसी कुल का और मां किसी कुल की, ऐसे मां अन्य कुल की पिता अन्य कुल का, ऐसे माता पिता के द्वारा जो संतान जन्म लेती है उसकी मुक्ति नहीं होती। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने और कथा सुनने के बाद ऐसा पापी आदमी मर जाए और मरने के बाद यदि उसके नाम से भागवत कथा करा दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज इतनी दिव्य कथा, बोले ऐसी कोई कथा हो बताइए जो इतना बड़ा पापी हो। तब धुंधकारी की कथा को बताया। समय हो चुका है लेकिन कम शब्दों में। धुंधकारी, हम लोग जो बांस गाड़ते हैं ना 7 गांठ का, वो धुंधकारी नहीं है, वो तो बना देते हैं हम लोग। धुंधकारी बांस नहीं होता। 7 गांठ के बांस को धुंधकारी नहीं कहते, धुंधकारी शरीर को कहते हैं। इस शरीर में भी 7 गांठें हैं, अहमता, ममता, अस्मिता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये गांठें जब समाप्त हो जाएंगी ना तब उद्धार होगा, तब कल्याण होगा। अगर एक गांठ को फाड़ने के लिए कि 7 गांठें फट जाएं उसके लिए कथा हो तो 50 रुपए की कुल्हाड़ी से पता नहीं कितने बांस फट जाएंगे। हाँ? तो बांस को फाड़ने के लिए कथा नहीं होती, या उन गांठों को समाप्त करने के लिए नहीं। जीवन में 7 गांठें हमारे हैं, उन विकार की गांठों को समाप्त करने के लिए भागवत कथा होती है। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी धुंधली। अब तुंगभद्रा नदी, तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याण। श्रेष्ठ क्या है? मानव का तन श्रेष्ठ है। धुंधकारी को थोड़ा अपने जीवन से लीजिए। मानव का तन श्रेष्ठ है जो हमें आपको मिला है, काहे के लिए? बोले भद्र माने कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए मानव का तन श्रेष्ठ है, मिला। अब ये मिला, इसके किनारे एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव। आत्मदेव है हमारा मन। भाई ये शरीर का मुखिया होता है मन, जैसा चाहे वैसा करे। तो आत्मदेव जी है मन और इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पंडित जी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पत्नी इतनी खतरनाक कि महाराज पंडित जी सबसे प्रेम से रहते हैं, यजमानी न छूट जाए, और पंडिताइन इतनी खतरनाक कि जब तक 4 पड़ोसियों से झगड़ा ना कर ले भोजन हजम ना हो, भोजन ही हजम ना कर पाए। और जब पंडित जी आए तो इतने शांत बन जाए, महाराज इनसे शांत कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांत। ऐसी स्त्री को धुंधली कहते हैं।
धुंधली है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि अर्थात भगवान की कथा सुनना चाहिए। नहीं, क्या करना है सुन के? क्यों सुनेंगे? जब कुछ नहीं है ना सामने तो ठीक है, और जब कोई मर गया वहां गए देख लो, कोई कुछ लेके नहीं गया तब बुद्धि बिगड़ गई। नहीं, कोई कुछ लेके नहीं जाता, भगवान का भजन करना चाहिए। अथवा जब कथा में आए, कथा सुने, तो कथा के सत्संग को सुन करके थोड़ी देर के लिए मन पिघला, कथा सुनो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो कथा सुन के गए, घर पहुंचे, फिर वही, इसी को कहते हैं धुंधली। और पंडित जी की पंडिताइन की बात नहीं है, तो उदाहरण देके समझाया जा रहा है। हाँ? तो महाराज ये कैसी थी पत्नी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसी बहुजल्पिका, हमेशा लड़ने कलह करने वाली हमारी बुद्धि धुंधली। धुंधली का अर्थ सीधी सी बात ये समझिए कि जो हम मंदिर जाए ना, और हम मंदिर जाते समय, पूजा करते समय यदि आपका फोन बजता है, ये समझिए धुंधली। यही कलयुग का प्रभाव है। कथा सुनते समय यदि आपको कष्ट हो रहा है, कथा सुनते समय यदि घर की याद आ रही है, यही धुंधली है, यही कलयुग का प्रभाव है। तो महाराज क्योंकि कलयुग, कली कहता है इन सबको मुक्त नहीं होने दूंगा। ये कलयुग पाप का युग है, और इसमें जो पुण्य कर ले वो मुक्त हो गया। लेकिन महाराज पंडित जी के पास सब कुछ है, एक बात की से दुखी हैं, न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततः चिंता तुरो वृषम। पंडित जी के कोई पुत्र पुत्री नहीं, तो पंडित जी घर छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में गए, एक साधु का रूप लेके भगवान आए, बोले महाराज काहे के लिए परेशान हो? बोले हमारे न बेटा है न बेटी है, सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो भगवान के आंखों में आंसू देखते हैं कि मेरे बाद कौन जल देगा, पितरों को कौन जल चढ़ाएगा, बस यही कष्ट है। तो साधु रूप में आए हुए भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस जन्म में क्या, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होने वाला, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली। बोले महाराज मैं तो एक ही जन्म के दुख से मर रहा था, आपने 7 गुना और बढ़ा दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, या मुझको बेटा होने का वरदान दो। संत जी ने कहा बेटा किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा जो साथ देगा तो देगा अग्निदान तक, बेटी जो साथ देगी तो देगी कन्यादान तक, पत्नी जो साथ देगी तो देगी मां कान तक, परिवार वाले, गांव वाले, रिश्तेदार, दुनिया वाले साथ देंगे तो देंगे मुक्ति धाम तक। इससे ज्यादा बंधुओं कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है, कोई किसी का नहीं है। बेटा बहुत ज्यादा करेगा, आग मुखाग्नि दे देगा, बेटी तो बेचारी पराया धन है, शादी के बाद वो दूसरे की है। पत्नी की मर्यादा है कि पति की चिता नहीं देख सकती, और ये दुनिया वाले तो बस चिता तक ले जाके भेज के चले आएंगे जला करके, उससे बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ वही, उसके सिवा कोई साथ देने वाला नहीं है। महाराज बहुत समझाया, लेकिन पंडित जी ना, ऐसा ज्ञान तो हमने बहुत सुना है, ये तो हम रोज देते हैं, हमको बेटा दो, नहीं तो मैं सर पटक के मर जाऊंगा, तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान ने कहा पंडित जी के जाल में फंस गए, वमन जाल बड़ा खतरनाक। बोले महाराज बेटा चाहिए, भगवान ने एक फल दिया, बोले लो इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, इदम भक्षय त्वाम पत्न्या ततः पुत्रो भविष्यति, इसको तुम्हारी पत्नी ग्रहण करेगी, पुत्र होगा।
पंडित जी भोले भाले लेके आए, प्रसन्न हो गए। अब हमारे भी घर में किलकारियां गूंजेंगी, हमारे भी बच्चे खेलेंगे, हमारे भी घर में पायल बजेगी। प्रसन्न हो गए, आए घर, पंडिताइन को दिए, इसको लो और इसको पाले ना, हमारे घर में बेटा होगा। पंडित जी भोले भाले दे दिया, पंडिताइन ने ले लिया। अब पंडिताइन विचार करने लगी कि क्या कभी फल खाने से कोई गर्भवती होती है? फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? विचार करने लगी। यही धुंधली है जो हम मंदिर जाए ना, तो मंदिर जाते समय यदि कोई कहे कि तुम अभी उम्र है क्या तुम्हारी पूजा करने की, अभी कथा सुनने की उम्र है, यदि ऐसी कोई बात करे समझ लो धुंधली है। यदि कोई कहे रोज मंदिर जाती हो, बहुत सत्संग में जाती हो, ये धुंधली है, पक्की बात मान लो। उसी को धुंधली कहते हैं, अलग से कोई धुंधली नहीं थी कहीं, ना वहां ना यहां। जो हमें रस्सी को सांप बताए, सांप को रस्सी बताए, वही धुंधली। धुंधली का अर्थ ये होता है धुंधलापन दिखाई दे, अर्थात हमको भगवान से ना जुड़ने दे, अथवा कंफर्म ना होने दे कि रस्सी है कि सांप है। अभी क्या करना है, बाद में करना। यही हमको जो भगवान से मिलने ना दे, उसी को धुंधली कहते हैं। महाराज ये विचार, धुंधली का कर्तव्य क्या है? धुंधली कहती है मैं फल खाऊंगी, गर्भवती होंगी। देख लो हमारे पतिदेव भी कितने बुद्धू हैं, किसी की बात में आ जाते हैं। अच्छा मान लो चलो फल ग्रहण कर भी ली और कहीं गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुई, गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, अकेले मैं ही जलूंगी। पलायत गर्भिणी कथम, गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? बोले ना मैं नहीं खा सकती। और मान लो मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने सुखा है, मैंने सुना है कि एक बच्चे को जन्म देने में माँ का दूसरा जन्म होता है, और कहीं मैं ही मर गई बच्चे को जन्म देने में, तो ऐसा पुत्र क्या काम का। और फिर बच्चे को जन्म दिया, मैंने सुना कि बच्चा 9 महीना रहता है, पर मैंने ये भी सुना है कि बच्चा, सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 16 साल रह गए, मेरा बेटा 16 महीना भी रह जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी, और मायके जाना मेरा बंद हो जाएगा, दुनिया भर से बातें करना मेरा बंद हो जाएगा। और ऐसा कुतर्क करने लगी, विचार करने लगी। कहती है कि फल, मैं बगल वालों को बुलाया, पड़ोसियों को, बोले देख लो हमारे पंडित जी आजकल पगला गए हैं। बोले क्या हुआ? बोले वो फल लाए हैं, कहते हैं इसको ग्रहण कर लो, बेटा होगा। बोले खा लो ना। बोले काम कौन करेगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो स्वल्प भक्षम, थोड़ी खाने के लिए मिलेगा, ततोर शक्तिर, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, थोड़ी खाऊंगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत, बोले घर का काम कैसे होगा। तो पड़ोसियों ने उचित सलाह दिया कि भाई जब किसी के कोई बच्चा होता है तो ननंद को बधावे में कुछ दिया जाता है, तो कहा कि बदले में काम करना, ननंद को बुला लो पहले से, जैसे ही गर्भवती हो ना तो अपनी ननंद को बुला लेना और 9 महीना खूब काम करवाना, और काम करवाने के बदले जब बेटा हो जाए तो उसको कुछ दे देना, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, उसकी बधाई भी हो जाएगी। धुंधली कहती तुम नहीं जानती मेरी ननंद महाचुट्टी है, 9 महीना में तो सब साफ कर देगी, 9 महीने में सब साफ कर देगी। तो एक काम करना, अपनी बहन को बुला लेना। बोले हाँ बहन आ जाएगी। देखिए अच्छाई को जो नहीं रखना चाहता और विकार को ही रखना चाहता है, जैसे जो पीने वाला होता है ना, उसको पीने वाला अच्छा लगेगा, उचित सजेशन देने वाला, अच्छा समझाने वाला मिले। पागल आदमी के मुझको ही समझा रहा था, मुझको ही कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक बार एक आदमी को मैं समझा रहा था, भाई पिया मत करो, पीने से सब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले महाराज एक काम आप कर लो, बोले आप कथा करना बंद कर दो, मैं पीना बंद कर दूंगा। मैंने कहा यार भैया तू रोज पी, मेरे से पैसे लेके पी, लेकिन मुझको कथा करने दे। तो ऐसे विचित्र लोग मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि यदि हम अपने जीवन में बुराई को धारण करेंगे तो बुराई अच्छी लगेगी।
भाई अभिमानी आदमी जो उसकी प्रशंसा करे उसी को पसंद करता है, जो उसकी बुराई उसके मुंह में कर दे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करे। क्यों? क्योंकि बंगाल की एक कहावत है, अति भक्ति चोरेण लक्षण, ज्यादा भक्ति दिखाना, ज्यादा आडंबर दिखाना ये चोर का लक्षण है। बहुत भक्ति दिखाना चोर का लक्षण है। तो महाराज इसने विचार किया, ना मैं फल नहीं ग्रहण करूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षति, उस फल को ग्रहण नहीं किया। उसकी बहन आई, इसकी बहन आई, बहन को सारी बात बताया। बहन ने कहा, रे बहन तू भी किसकी बात में पड़ती है? फल खाने से बेटा होता है? यदि तुझे अपने पति की बात में इतना ही भरोसा है तो एक काम कर, ये जो फल है ना इसको तू अपने, तेरे घर में कब से बंधी है गाय, आज तक एक बछड़े को जन्म नहीं दी है, चल इसी को खवा दे। यदि इस फल में कुछ प्रभाव होगा तो कोई बछड़े को जन्म देगी ये गाय, और नहीं होगा तो मान लेना कि किसी खड़िया पलटन ने दिया होगा। तुम्हारे पंडित जी भोले भाले किसी की भी बात मान जाते हैं। बोले ठीक है। उसकी बात समझ में आ गई धुंधली को। बोली मेरे पति बाद में कुछ कहेंगे तो? बोले तुम चिंता मत करो। क्यों? बोले देखो तुम्हारे घर में खाने के लिए है तो खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले हैं तो मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास बेटा नहीं है और मेरे पास लाइन लगी है, 8-9 पहले से है, एक और होने वाला है, जो होगा उसको मैं धीरे से तुमको दे दूंगी। अच्छा ठीक है। अब ये बात पक्की मान लिया, ठीक है, बात हो गई। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर धुंधली के यहाँ उसकी बहन के गर्भ से एक बेटा हुआ। पंडित जी को छिपा करके, झूठ बोल करके दूर हमेशा घर से बाहर रखती, और 9 महीने बाद जब बेटा हो गया पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह हमारे घर में बेटा हुआ है। पंडित जी प्रसन्न हो गए। इधर त्रिमा से निर्गते चाथा साधेनो सुसुबेर भकम, इधर 3 महीना बीता कि वो धेनु भी, वो गाय भी एक बालक को जन्म दी। और उस बालक जो गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका पूरा शरीर मानव का और कान गाय के जैसे, गाय के जैसे कान है महाराज। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, पूरा शरीर बड़ा सुंदर और कान गौ माता के जैसे बड़े सुंदर। बोले महाराज इसका नाम रखूंगा गोकर्ण। उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। और धुंधली ने कहा कि अब इसका नाम क्या रखेंगे? बोले हमारा नाम है आत्मदेव, तो अपने इस बच्चे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। अच्छा, बोले इनका नाम परमात्मा देव रखेंगे? बोले हाँ। धुंधली ने कहा अच्छा, मायके मैं नहीं गई और नाम आप अपने से जुड़ा रखेंगे? बोले इसका नाम हम रखेंगे। आत्मदेव जी ने कहा तुम ही रख लो। क्या नाम रखोगी? बोली मेरा नाम है धुंधली, तो अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। भाई बुरी बुद्धि से कौन उत्पन्न होता है? बुद्धि यदि बिगड़ गई तो अहंकार और अभिमान का जन्म होता है। अहंकार और अभिमान का स्वरूप है धुंधकारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कालांतर में गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट माँ बाप को ही मारने लगा। धीरे धीरे एक दिन इतना मार रहा था अपनी माँ को। बोले चाबी दो। माँ ने कहा बेटा सब तेरा ही तो है, कौन है मेरा दूसरा कोई? बोले अभी चाबी दो। माँ को ही मारने लगा। माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ जाकर के अंधकूपे स्नेह बांधे, एक अंधे सूखे कुएं में जाकर के कूद करके प्राण त्याग दिया। आप आज अपने लड़के के कारण माँ ने अपने प्राण त्याग दिया। पिताजी घर से जाने लगे, गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी से कहते हैं बेटा हम जाके शरीर को त्याग देंगे, मर जाएंगे।
गोकर्ण जी ने कहा हम मर जाएंगे। पहले भी मर रहे थे जब बेटा नहीं था, आज भी मर रहे हैं जब बेटा है। जरूरी नहीं है कि बेटा आपका सुख देगा ही, जरूरी नहीं है कि बेटा सुख देगा ही या साथ देगा ही। तो महाराज आज फिर से घर से छोड़ के जाने लगे। जब घर छोड़ के गए तो पहले गोकर्ण जी से सत्संग किए। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी मरने की बात मत करिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, मानव का तन, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे विमितिम तेजत्वम जाया सुतादिदस सदा ममताम विमुंचा। पिताजी ये जो शरीर है ना, ये जो देह है ना, मांस और रुधिर से बना हुआ है, इसलिए इस अभिमान को त्यागिए। विमितिम तेजत्वम, इस अभिमान को छोड़िए। ये शरीर नश्वर है, मरा हुआ है। पिताजी 5 चीजों से शरीर बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह आधम शरीरा। पिताजी ये शरीर आधम है, इसको छोड़ दीजिए, बेकार है। भगवान का भजन करिए, सत्संग करिए, तभी कल्याण होगा। आज वन को चले गए पंडित जी, पहले भी बन गए जब बेटा नहीं था, आज भी घर छोड़ के चले गए जब बेटा है। और बेटा होने के कारण आज घर छोड़ दिए, माँ ने अपने प्राण त्याग दिया। धिक्कार है ऐसे बेटे को। बच्चों को चाहिए कि माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों का अनुकरण करें, उनके दिए हुए सत्मार्ग का अनुकरण करें, यदि बच्चों को बढ़ना है तो। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर या बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। महाराज इधर अब माँ भी मर गई और पिताजी घर छोड़ के चले गए। अब तो धुंधकारी भैया अकेले रहने लगे। जब अहंकार आता है ना, अभिमान आता है, तो जानते हैं क्या आता है हमारे जीवन में? 5 चीजें आती हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या। ये धुंधकारी भैया गए 5-5 वैश्याओं को लाके रख लिए। यही काम क्रोध लोभ को लाके रख लिया और लाके बस दिन भर चोरी डकैती करते। एक दिन उन वैश्याओं ने सोचा कि ये आज नहीं तो कल ये मारा जाएगा, और जब भी मारा पकड़ा जाएगा तो हम भी मरेंगे, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। भाई माल मिल गया, अब इसको